हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। और कल मेरा व्लॉग नहीं आया यूपी व्लॉगर बबली पे। तो जी कल सुबह के टाइम हम लोग आ गए थे। तो रात भर की कल की पूरा दिन की थकान थी, तो हम रुके थे माई के मामा के यहाँ पर। मैं रात में आपके पैर भींचने का सोच रहा था। पैर बीचने का सोच रहा था। तो कल शाम के टाइम क्या हुआ, जैसे ही मैंने कुट्टू की रोटी खाई आलू और रायते के साथ में, तो उसके बाद में मेरे पेट में इतना तेज पेन हुआ, बहुत तेज पेन हुआ और मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। तो मैंने दवाई ली और फिर रेस्ट किया, इसीलिए कल का मेरा व्लॉग नहीं आ पाया। और दिन में मुझे टाइम नहीं मिल पाया। दिन में एक तो थोड़ा बहुत काम किया जो अपने से हुआ, और बाद में फिर मैंने रेस्ट किया, क्योंकि आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन भी जाग लेना, अब ऐसी आदत होगी, पहले दो दो दिन भी जाग लेते थे, लेकिन अब नहीं जागे जाता। जितनी थोड़ी थकान हो ना, तो आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। खैर कोई बात नहीं, आज सुबह से मैं ठीक हूँ। प्रॉपर घर की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हमने कर दिए हैं। दिन के 11:30 बज चुके हैं अभी। तो चलिए जी, दिखाते हैं अपने व्लॉग, आपके साथ में शेयर करते हैं क्या क्या हमने किया, कहाँ कहाँ हम घूमे, कितना एंजॉय किया बच्चों ने, हमारे पूरी फैमिली ने। और ये हमारी फर्स्ट ट्रिप थी, लॉन्ग ट्रिप जेठ और जेठानी के साथ में। तो बहुत मज़ा आया इस ट्रिप पे, बहुत अच्छा लगा। पानी तो इसमें ये देख कितनी धूल मिट्टी चढ़ रही, खराब पत्ता है कोई? हाँ तो नहीं है। हमारी मनी प्लांट भी इतनी अच्छी चल गई। नु कहती ना तू क्या करना, ऊपर यो करना, आज इनमें पानी डालेगा। देख नीचे जा रही तिल्ली बिल्कुल। अच्छे से पता चल जाए क्या? हाँ, अभी शाम के 4 बज चुके हैं और चंडीगढ़ से आने के बाद में फिर हम लोग नहाए और पूजा पाठ किया और उसके बाद में रेस्ट किया, क्योंकि पूरी रात जो है अच्छी तरीके से सो नहीं पाए, बातचीत चलती रही। और सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे हम लोग जग गए थे, तो नींद तो अधूरी थी। तो हम सब ने अभी नींद पूरी की है। बच्चे भी सारे के सारे सो रहे थे और मैं जग गई थी, क्योंकि नंदनी को यहाँ पे चोट लग गई है ठोडी पे, चिन पर। तो नंदनी को चोट कैसे लगी, मुरमुरे होते नहीं, वो माँ ने प्रसाद में ला रखे थे और वो खा रही थी, और आरुषि उससे लेने लगी। तो वो टिफ़िन पे ना, टिफ़िन में ले रही थी, वो थोड़ा सा ऊपर से नुकीला होता है ना टिफ़िन, लंच बॉक्स वाला, तो उसको ये यहाँ घुस गया। अभी जब से ही वो तो सोई हुई है, तो प्रीति उसके पास में लेट रही। आज तो उसने कुछ खाना वाना भी नहीं खाया, बस वो सोई गई थी। सुबह ही उसने ब्रेकफास्ट कर लिया था, जो भी कुछ खाया था, जहाँ पर हमने चाय पी थी। तो देखते हैं कितनी देर तक जगेगी। फिर आरुषि को थोड़ी सी डांट लगी, क्योंकि आरुषि उसके साथ में थोड़ी सी जिद कर रही थी ना, तो वो भी सोई हुई है। चिंकी को भी डांट लगी उसके चक्कर में। तो अभी गुड्डू मैं जग गए थे और गुड्डू के पापा कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग। तो अभी गुड्डू ने अपने बालों को वॉश किया था ना सुबह के टाइम आते ही, तो इसने अपने बालों में तेल लगाया। होगी नींद पूरी, थकान ख़त्म, ऐसे हजम थकान उड़ती हुई बहुत तकड़े वाली। लंबा सफ़र तो पड़ता ही है हमारे इधर से यूपी से। तो मुझे माँ ने बोला कि वो हंडी निकाल दे हरे में से, क्योंकि दूध कट गया होगा और ये शाम तक जमाने के लिए ठंडा हो जाता है। और चाय के लिए हम लोग बचा लेते हैं, कच्चा दूध फ्रिज में चल जाता है। तो अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है हमारे यहाँ पर, मतलब बीच रस्सी सा मौसम है, ठीक है, ठंडा है, ज़्यादा गर्मी नहीं लगती अगर धूप में भी काम करे। तो दूध कट गया है, इसको रख देते हैं। और व्रत का सीज़न चल रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने दूध कटना शुरू कर दिया था। और लस्सी भी हो जाती है, कुछ मिस्त्री लगे हुए हैं तो पीने वीने के काम आ ही जाती है। तो जी यहाँ पर देखिए, अभी मैंने शाम की झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। थोड़ी सी आपको कौवे की नेचुरल आवाज़ सुनाई है, क्योंकि ये चीज़ें सब अब देखने को नहीं मिलती। गांव में तो कुछ मिल भी जाती है, लेकिन शहरों में तो बड़ा ही मुश्किल है। कबूतर कौवे पक्षी जितने भी होते हैं सब कुछ। तो झाड़ू पूरे एरिया में लगाऊंगी, फिर पशुओं की साइड में लगाऊंगी, क्योंकि सारे पशुओं ने अभी चारा खा लिया है और चाचा जी थोड़ी देर में उनका दूध निकाल देंगे। अभी वो घेर में गए थे रेत डालने के लिए, क्योंकि रेत जहाँ पर डला है और हमारे वाले घेर से थोड़ी सी दूरी पर है, तो रेडे में ला कर उसे डाल देते हैं। और यहाँ पर माँ कर रही है एक नया चूल्हा बनाने की तैयारी। तो ये मिट्टी भिगो कर रख रखी थी इन्होंने, आज इसमें डाल देंगी माँ भूस। भूस डाल के ना थोड़ा सा रेत मिला के, लेकिन माँ कितनी भी ट्रिक अपना ले, चूल्हे जो हैं वो टूट ही जाते हैं, कितना भी कुछ कर ले। इतनी मजबूत माँ बोलती है, इतने चूल्हे मुझे बनाती है आज सारे फोन ने खराब हो बिल्कुल जाते हैं। जवाब दे दिया और ये बिल्कुल बंद हो गया। इसकी भी कोई गलती नहीं, छठा साल है, देखो कितना किफ़ायती हूँ मैं इसे चलाते चलाते। तो अब तक तो काम चला रहा था, चार्जर बदल बदल के, कई बार इसमें जैक डलवाए, एक बार इसमें बैटरी डलवाई, तो अब तक मैंने इसे चला रखा। और आज इस पर सारे चार्जर बदल के देख लिए,
और ये टाइप डी वाला है, पहले वाला इसका जैक जो है चार्जिंग का, लेकिन अभी भी कोशिश करूँगा मैं इसे सही करवाने की। और अभी लेके जा रहा हूँ इसे मार्केट। वैसे तो मार्केट क्लोज़ का डे है आज, लेकिन फिर भी खुल जा कोई ना कोई दुकान तो खुले मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना काम नहीं चलता। इसके बिना तो कैसे काम चलेगा, इसकी तो हर टाइम ज़रूरत है। और ये दे दिया इसने मुझे खर्चा पानी, और इसे सुधरवा कर लाऊंगा। तो जी इधर हवा ना पीछे की साइड में ही चल रही थी, फिर मैंने सोचा एक साइड में इकट्ठा कर लेते हैं। और चाचा जी भी आ गए थे, अभी दूध निकाले हैं। और ये देखिए इस पप्पू की मस्ती चल रही है यहाँ पर। जब भी इसके नज़दीक जाना शुरू हो जाता है ना कोई भी, तो ये अपनी मस्ती काटनी शुरू कर देता है। और मिट्टी में ना कम रह गया था वो वाला भुस्सा, तो फिर माँ बोली कि ये सारा ही मिला देती हूँ और मजबूती सी हो जाएगी चूल्हे की। तो बस मैं झाड़ू लगा दूँगी, फिर हम बनाएंगे चाय और बस अपने काम शाम का स्टार्ट कर देंगे। अभी प्रीति रेस्ट कर रही थी क्योंकि नंदनी सोई हुई थी ना, और थोड़ी बहुत देर में वो भी जग जाएगी। तो अपना फिर सब लोग जो है चाय पियेंगे, झाड़ू वाड़ू लगाएंगे, शाम की पूजा करेंगे। पूजा करने में भी समय लग जाता है। और हवा ना उधर की चल रही थी, बाहर की साइड में झाड़ू लगानी थी मुझे, तो इसलिए पर्दे वगैरह सब कुछ मैंने डाल दिए थे। तो जी ये माँ ने चूल्हा बनाना स्टार्ट कर दिया है। मिट्टी शाम के टाइम ही भिगो कर रख दी थी। ये देखिए इसकी पहली लेयर जो है बनकर तैयार हो गई है। एकदम से ज़्यादा नहीं बना सकते, नहीं तो मिट्टी जो है वो टेढ़ी हो जाती है थोड़ी। तो ये 3-4 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। आज आरुषि की हो गई स्कूल में जाने की तैयारी। आज मिलेगा इनका रिजल्ट इन्हें, और ये दोनों जाएंगे। वो आगे आगे जा रहा देखो, और ये अपनी भी कुछ गुनगुना रही। इसने भी चप्पल पहन ली क्योंकि बस स्टॉप तक तो जरूर जा गया। और गाड़ी में बैठ के ही ना चली जाइए, इतना छोड़न जा रही इन्हें हैं। गाड़ी में बैठ कर चली जाकर, तेरे पापा लेके जाओगे भाई। उल्टे आ लिए तुम तो। आज तो छुट्टी निकली। छुट्टी निकली। कल को पता क्यों आई थी गाड़ी, कल को तो रिजल्ट मिला था। कम से कम आप तो चले जाते ही नहीं था यहाँ से रिजल्ट लेने दोनों। अच्छा मैं तो चंडीगढ़ जा रहा था ना। हाँ चंडीगढ़ अपने मुझे एक मार रहा था वीडू। अब मजा आएगा ना बीडू। अब भी मजा आएगा ना वीडू। देखो अब इनकी चेहरे की खुशी देखो। ये मजा आ गया। क्या बनाओगे इसका? बना दो चल, मैं खा लूंगी। मम्मी अब तो मायके चली गई, अब तो कहीं क्ले दे देना। मम्मी भी जवाब दे देंगे, नहीं तो मैं तो कुंडा लगा के इस कमरे में मारूंगी। लाज इतनी जोर की लगी, पीछे तो देख 12 नंबर की है। ना दे दो मम्मी क्ले दे दो ना क्ले। तो बच्चों की जिद जो ऐसे कुछ ना कुछ चलती रहती है। और अभी भैंस को नहलाने का टाइम हो गया है क्योंकि कल्लों को लगानी है साबुन, और माँ ने मुझे ऑर्डर दे दिया है। और गुड्डू के पापा आए हैं घेर में से, अभी वे कह रहे कि मैं नहा के पूजा करवाऊंगा। तो अभी कल्लों को नहलाने का समय, क्योंकि सुबह के टाइम नहला के ऐसे खुद अपने आप नहाओगे, फिर कपड़े गिल्ले हो जाने ही तो। और चाचा जी पिताजी चले गए वहाँ पे, तो खड़ा रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मिस्त्री लोगों के पास में। देखते रहना चाहिए भाई क्या गलत हो रहा क्या सही, साथ के साथ बता तो देंगे। अभी गुड्डू के पापा भी आइए, नहा के पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद में मैं तो इसको नहला के ना कल्लों को साबुन लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तो बहुत आराम हो गया सर, मक्खी नहीं खा रही थे, लेकिन इसके जो सींग है ना वे इसके जबड़े में मिलने लगी। पहले बनवाई भी थी हमने इसके सींग, लेकिन फिर से वो बड़े बड़े हो गए, ये देखो पूरे जबड़े में मिल गए इसके दोनों सींग इस तरीके से सेफ। और प्रीति ने नहाकर पूजा कर ली थी, मतलब कि कान्हा जी की। और जो दुर्गा आरती की पूजा होती है वो फिर हमारे साथ करेगी बैठकर, सारे के सारे एक साथ ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी कल्लों को नहलाने के बाद में थोड़ा साबुन वाबुन लगा देंगे मक्खियों से। अब तो इसे बहुत ज़्यादा आराम है, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और मक्खियाँ खून पीती हैं, इस वजह से कमज़ोर भी दिख रही है। एक तो दूध देती है, दूध देने के टाइम में भी बिल्कुल ऐसी हो जाती है। ऊपर से मक्खी मच्छर जब काटते हैं ना तो कमज़ोरी आती ही आती है। तो इस टाइम ना हर किसी की यही प्रॉब्लम होगी, पशुओं की सबसे ज़्यादा। गाय की रोम बारीक होती है तो इस वजह से उसको नहीं काट पाती है मक्खियाँ। तो मैंने माँ से पूछा है, बोल रही है छोटे बच्चों को नहीं नहलाना है क्योंकि अभी थोड़ा ठंडा मौसम है ना, बस इसे नहला के साबुन लगा दे। तो जी ये साबुन हम लगाते हैं आई मैक की। फिर आप लोग पूछते हो कि कौन सी साबुन लगाते हो, आई मैक सोप होती है पशुओं की ही, तो वही लगा देते हैं इसको।
और हर साल सीजन में हम यही मंगा लेते हैं। इससे चीचड़ी जुएँ वगैरह कुछ भी नहीं होती, बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। अगर पशु चाट भी रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं होती उन्हें, डॉक्टर ये बताते हैं। तो जी चलिए, आज का यही था रूटीन। और आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम। कल्लों को बांध देते हैं और बच्चों की हो गई छुट्टी तो उनका एंजॉय चल रहा है फुल। ये देखिए सुबह से ही